नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। तो बिहार में राजनीतिक भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश अपने बेटे की कसम खाकर कहे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने मन से जदयू में आए थे या फिर नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाया था। इसी पर तंज कसते हुए पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में ये क्या राजनीति हो रही है, सबको अपनी ही पड़ी है। यह सारे विषय पार्टी गठबंधन के अंदर के विषय हैं। सुलझाने के लिए बिहार के पास कई समस्याएं हैं, उन पर चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर है। अरे क्या राजनीति हो रही है बिहार में, सबको एक अपना ही उसमें है। हकीकत में ये सारे विषय पार्टी गठबंधन के भीतर के विषय हैं सुलझाने के लिए। बिहार की अपनी ज्वलन विषय हैं, अपनी ज्वलन समस्याएं हैं चर्चा करने के लिए। जदयू में बचा क्या भाई? अब जिस पार्टी के नेता जब वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर किसी दूसरे दल के नेता को अपना नेता मान लेते हैं, तो ऐसे में उस पार्टी का अस्तित्व बचता कहाँ है? कल को नीतीश जी के मुख्यमंत्री जी के बाद उन्होंने तो इस बात को कबूल कर ही लिया कि कोई दूसरे दल का नेता उनका उत्तराधिकारी होगा। तो ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का भविष्य पूरी तरीके से समाप्त है। तो जिस पार्टी का भविष्य नहीं, उसका वर्तमान में बचेगा क्या? वह चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को इसलिए चुना है क्योंकि वह जानते हैं कि 2025 के बाद वह सीएम नहीं होंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को नुकसान होगा और लोग फिर जेडीयू की तरफ जाएंगे और नीतीश कुमार को चुनेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज पदयात्रा के दौरान कहा कि नीतीश कुमार अपनी विरासत को जारी रखना चाहते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते कि उनसे बेहतर कोई सत्ता में आए। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुले मन से फिर बिहार में शराबबंदी समाप्त करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी हटने से पर्यटन में 10 गुना बढ़ोतरी होगी। बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कहने से नहीं, बल्कि विदेशी मेहमानों के खाने पीने की चीजों को प्रबंध करने से अंतर्राष्ट्रीय स्थल कहलाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश से आ रहे पर्यटक यहां रुक ही नहीं रहे हैं, यहां थोड़ी देर घूमकर सीधे बनारस और पड़ोसी राज्य झारखंड के हजारीबाग जा रहे हैं, जिससे राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। जब बाहर के पर्यटक रुकेंगे ही नहीं तो विदेशी मुद्रा से राजस्व कैसे बढ़ेगा? मांझी ने कहा कि हम सीएम नीतीश जी से अंदर ही अंदर शराबबंदी को समाप्त करने के लिए मांग करेंगे। वहीं औरंगाबाद में आज यानी शनिवार से 3 दिवसीय देवसूरी महोत्सव का आगाज होगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। महोत्सव को लेकर देवसूरी मंदिर को बंगाल के कलाकारों द्वारा भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं भव्य और बड़ा पंडाल का निर्माण कराया गया है, जिसमें बैठकर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। बताते चलें कि देवसूर्य महोत्सव का उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे, जिसे लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर राजद नेताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार में लोगों को अब सुबह शाम की ठंड लग रही है, दोपहर होते ही गर्मी लगने लगती है और पसीना चलने लगता है। इससे अगर आप सोच रहे हैं कि सीजन की सर्दी विदा हो गई है तो अलर्ट हो जाइए। सर्दी का थर्ड वेव एक बार फिर से दस्तक देगा। मौसम विभाग की माने तो 1 फरवरी से एक बार फिर से ठंड वापस लौटेगी। ये 4 दिनों तक रहेगी। इस दौरान दिन और रात के पारे में लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं माघ पूर्णिमा यानी 5 फरवरी से एक बार फिर मौसम करवट लेगा और पारा ऊपर चढ़ेगा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी के साथ। नमस्कार।